गुर्बतें ये फासले। फैसला करने की आदत डाली है तो फैसला किया कर, इजाजत ना मांगा कर। ये दोनों मुहाफिज जाएंगे आपके साथ। लगता है मेरी परेशानी में थक गए हैं आप। ओ बाबा कावर शाह, सो गया क्या? जिसकी तारीफ के लिए बहाने ढूंढता है उसके साथ फिर से दोस्ती क्यों नहीं कर लेता काशिफ शाह? ओए पुत्र, कोई जरूरी चीजें पैक कर ले, हम अभी शहर जा रहे हैं। ओए पर तुझे किसने बताया? तुम तो बाल की खाल निकालते हो। पुत्र, वो रहीम शाह का फोन आया था, उसने कहा कि आज वह अदील शाह के पास रहेगा। आपने बताया नहीं माँ जी। बहुत तड़पा हूं मैं इस एक साल में। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर हम दुखी हो गया। मेरी आंखें बचाओ, मेरी आंखें वापस करो, मेरे कान वापस करो, मेरी आंखें, मैंने जो चुगलियां सुननी है, मेरे कान वापस करो, मेरे कान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मामा जी को, मैं क्या, छोड़ो, 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 क्या हुआ? रोया? कोई नहीं रोया, रोया नहीं, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ, ना, ये कुछ और कह रही है। मामा जी क्या हुआ है? क्या? अभी मैं सोया ही था, मैंने पहला खराटा लिया, एक हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। वल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? वो मैंने ख्वाब देखा था। ये तुम ख्वाब भी देखते हो? हाँ, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और सुख अंधा हो गया है। देखो जली, अपने अंधे होने पे खुद ही हंस रहा है। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे इसे ठीक करते करते ना मेरे काम भी खराब हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें ख्वाब में आंखें मिली तो तुम मामा जी का गला क्यों पकड़े थे? मैं तो सुख का गला पकड़ रहा था, ये तो मामा जी ने खुद अपना गला आगे किया है। मैंने तो सुख का गला दबाया था, ये जेलस हो रहा था मेरी आंखों से। वैसे ये तो ख्वाब में अंधा था, फिर इसको किसने बताया कि तुम्हें आंखें मिल गई है? मैंने खुद बताया था। तूने जगाया था? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तो सोया हुआ था, मुझे किसने जगाया? सुलाया? किसने सुलाया? नहीं, जगाया था। अच्छा, घुमाया था? किसने घुमाया था? देख सना, तू मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करती है, दुख से समझा यार, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करे। समझदारों को कोई समझाता है? हाँ, देखा, उधर देखो, वो कुछ कह रहा है, वो समझदारों को कोई समझाता है? आता है? नहीं, जाता है, बुलाता है। हाँ, तुम्हें ऊपर वाला बुलाता है। पंखा चल रहा है? नहीं, पंखा नहीं, ऊपर वाला तुम्हें बुलाता है। अल्लाह रहम करे। अच्छा, तुम लोग चुप करके ना सो जाओ, चलो चुप करके सो जाओ। चलो छुप कर सो जाओ। तुम लोगों ने ऐसी बात नहीं कहा, सो जाओ वरना मैं चलो चलो। ये तो ये हवाई फायरिंग हम पे बहुत होती है। चलो सो जाओ। चलो सो जाओ। और खबरदार किसी ने मेरे ऊपर कोई टांग रखी ना तो मैं याद रखना। चलो शाबाश। पुत्र, कल इतवार है और कल ही अल्लाह देते के कुल है। तो हम कुल करवा कर ही शहर चले जाते हैं बाबा जी। और नहीं पुत्र, कुल्लों के बाद भी 2-4 काम और हैं और फिर कुल होते होते भी शाम हो जानी है। तो फिर परसों चले जाएंगे बाबा जी? हाँ पुत्र, हम अपनी उड़ीक के दिन को बदल कर देखते हैं। हो सकता है हमारी उड़ीक लम्हे खत्म कर दे।
और पी ले। बैठ मेरे पास बैठ। पुत्र, मेरे बाद मजबूर बच्चों को मेरे ना होने का एहसास न होने देना। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पुत्र, जिंदगी के साथ साथ मौत चलती है। जिसने पहरेदार बनकर सारी जिंदगी की हिफाजत की, ये जान के कि जिंदगी को उसने लेके जाना है, वो मौत कभी भी आ सकती है। अम्मा, बेशक जिंदगी का असल मकाम मौत है, लेकिन कल की आस इंसान को जीने की उम्मीद देती है। उम्मीद उस सांस का नाम है पुत्र, जो सांस जाने के साथ ही दम तोड़ देती है। काश तू मेरी जिंदगी में सिंगर बन जाती थी। बनूंगी माँ, आपकी जिंदगी में ही बनूंगी। देखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा। इस जल्दी में आने में बहुत देर कर दी है पुत्र। नहीं अम्मा, देर नहीं हुई और ना ही देर होगी। बस अब नसीब के न अंधेरों में अल्लाह ही कहीं से कोई रोशनी ले, ताकि मैं आपकी ख्वाहिश की जमीन पर खुशी का दिया जला सकूं। मेरी धी ने तो दिल पे ला ली है। तो फिर क्या करूं अम्मा? अब गाना सीख लिया तो गवाने वाला कोई नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है किसी घर में कोई खुशी हो ही नहीं रही। सब मेरी तरह अपने नसीबों को कोस रहे हैं। ना पुत्र ना, नसीबों पर तो शुक्र अदा करते, नसीबों को बुरा नहीं कहते पुत्र। अच्छे हो या बुरे, शुक्र ही अदा करते हैं, और रब सोना तो बुरे भी चंगे कर देता है। चल तू छोड़, मुझे ये बता, तू दोबारा गई थी उस घर में? नहीं, सुबह इतवार है, सुबह जाऊंगी। अम्मा, बस दुआ करें कि वो बुजुर्ग मुझे मिल जाए। बड़ी बेसब्री लग गई है तुझे। जब किसी सवाल का जवाब सवाल बनकर ही मिल रहा हो, तो बेसब्री परेशानी बन जाती है अम्मा। तू क्या पूछेगी उनसे मिलकर? अपने ख्वाब की ताबीर। और अगर ताबीर वही हुई थी जो तू सोच रही है, तो फिर अपनी अम्मा को छोड़ देगी? अम्मा, मैं भला आपको और इस घर में रहने वाले सब लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? जिसे मैं तलाश कर रही हूँ वो मेरा माजी है, और आप लोग मेरा हाल है। माजी को इंसान याद तो कर सकता है, लेकिन हाल को लेकर इंसान अपना मुस्तकबिल संवारता है। अच्छा दिए, अल्लाह तेरी परेशानी हल कर दे। आमीन। अच्छा माँ, मैं ज़रा मामा जिंदड़ी को देख कर आती हूँ। तेरी कहानी तो मैंने भी सुनी है दिए,
पर तुझे बताने का हौसला नहीं है मुझ में। कहाँ जा रहे हैं? अंदर बाबा अंदर। वो आज सुबह से रहीम शाह को देखा नहीं है ना। मगर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सजावल जाने दो, चाचा है शाहजी का। चाहिए शाहजी चाहिए, आपका अपना घर है। बड़ा राज कर लिया तूने, अब छोड़ ये सब कुछ और इस दुनिया से जा। तुम लोगों के दिमाग तो ठीक है। जानते हो किस पर पिस्तौल तान रहे हो तुम? अपने शरीक पर, उस शरीक पर जो सांप बन के सारी दौलत पर फन फैलाए बैठा है। कमीनगी की हद होती है कावर शाह। ना सही ना, कमीनगी की ही तो हद नहीं होती। कमीनगी नाम ही उसका है जो हर हद को तोड़ दे। लेकिन अलीम शाह को तुम दोनों तोड़ नहीं सकते। खबर शाह जी लाले, बचे मारते को ले। ना लाले ना, आप बड़े हैं, आप पहल करें। बड़ा सियाना है तो। आपका भाई हूं ना। चल क्या याद करेगा, मैं पहल करता हूं। रुक जा दिलावर शाह। मेरी गर्दन का इशारा तुम दोनों को बेजान कर सकता है। ये सोचकर पिस्तौल नीचे करो, रखो नीचे। लाले ये तो हमारी हद से भी आगे निकल गई है, रखना बनता है। बोले शाहजी, इनको दहलीज के अंदर मारना है या फिर चौखट के बाहर? नहीं राबिया नहीं। इन्हें कुछ नहीं कहना। सांप को दूध पिलाने वाली आदत छोड़ दें शाहजी, इनसे फैज नहीं है। छोड़ दें ये आदत। आदतें विरसे में मिलती हैं राबिया, और विरासत कभी छोड़ी नहीं जाती। इन्हें गांव वाली जमीन के कागजात दे दो ताकि इनका लालच खत्म हो जाए और हमें मारने का ख्याल इनके दिमाग से शर्मिंदगी का पसीना बनकर बह जाए। मर के भी जिंदा लोगों की तरह दिमाग में घूम रहा है अलीम शाह। बस कड़ी आ गई है तेरा नाम जिंदा रखने वालों के मिट जाने की। उसी तरह मिटेंगे जिस तरह तुझे मिटाया था। आखिर को भाई हूं तेरा, तुझे वहां अकेला सोच के दुख होता है। दिलावर शाह,
मेहमान खाने से घर के ड्राइंग रूम तक आने का मतलब? मतलब की हयाती गुजारना। दिलावर शाह ने छोड़ दिया है वर्जाई। अब तो एहसास के सांस लेना, और इसी एहसास ने परेशान कर दिया कि मैंने अपने भतीजे रहीम शाह को सुबह से नहीं देखा है। मैंने सोचा खैर हो, ये सोच के चला आया। माँ जी, इनसे लगे हाथों ये भी पूछ लें, ये यहाँ तक आए हैं, यहाँ से जाएंगे कब? शेरबानो, मेहमान भले दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उसको उसकी मर्जी पर खुदा हाफिज कहते हैं। इनकी मर्जी हमारा सुख चैन बर्बाद कर रही है माँ जी। कोई बात नहीं शेरबानो, आओ दिलावर शाह, हम तुम्हें मेहमान खाने तक छोड़ाते हैं। हमने तो मुहाफिजों को मना किया था, फिर ये अंदर कैसे आया? औरतों को बोलने का हक होता है, पर बड़ों के सामने बोलना हमारे खानदान में आज तक किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। किस खानदान की बात कर रहे हैं? अपनी माँ के खानदान की बात करता है तू, या रहीम शाह के दादा के खानदान की? खानदान बाप के नाम से जुड़ता है, और फिर बेटे की आदत भी जाती है बाप पर। अगर आदत बाप पर गई होती तो बाप के बेटे को अपने हाथों से न मारता दिलावर शाह। जज्बात में कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनका पछतावा सारी हयाती रहता है। मैं सजा भी काट आया हूं और तुझसे माफी भी मांग ली है, फिर भी तू ताने देने से बाज नहीं आती परजाई। ये ताने नहीं, मेरे दिल की भड़ास है जो बातों से निकालती हूं मैं, वरना बेवा होने का इंतकाम लेने पर आऊं तो दूसरा सांस ना ले तू। क्योंकि अब मेरे बेटे के पास ताकत भी है, असला भी है और वफादार भी। देख भरजाई, मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इस घर की खिदमत करके गुजारना चाहता हूँ। शायद मेरा अल्लाह सही मुझे माफ कर दे। तूने तो माफ कर दिया है ना? माफ कर दिया है तो अब तक अपने पांव पे खड़ा है, वरना
जब हमने मना किया था कि कोई गैर मुतल्लका शख्स घर के अंदर नहीं आएगा, तो तुमने मुहाफिजों को क्यों कहा दिलावर शाह का? बीबी जी, मेरे इल्म में नहीं था, वरना ये गुस्ताखी ना होती। तनोली, अपनी जिंदगी को उस कबूतर की तरह ना बना जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मौत आएगी नहीं। अगर तेरी अपाहज मां के सहारे का एहसास ना हो तो अभी निकाल दें हम तुझे। माफी दे दें बीबी जी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा, क्योंकि कभी कभी अपने मतलब के लिए इंसानियत के एहसास को मारना पड़ता है, और फिर वो दिन तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। अब तुम जाओ यहां से। जी बीबी जी। शेरबानो, रहीम शाह अभी उठा नहीं है? नहीं माँ जी, सारी रात तो जागते रहे हैं। पता नहीं किस सोच पे पछता रहे थे। जागती तो तू भी रही है ना? मेरी नींद क्या है माँ जी? शाह जी को आराम करते देखती हूँ तो खुली आंखों में नींद पूरी हो जाती है मेरी। पुत्र, अब उसे उठा भी दो। माँ जी, क्या बात है माँ जी? पुत्र, आज अदील की सालगिरह है, तुम भूल गए हो क्या? इस मनूस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं? यही दिन तो था जब वक्त ने उसे कातिल बना दिया। इस गिरते हुए साल की खुशी को 2 दिन बाद मना लेंगे मां। पुत्र, 2 दिन बाद भी तो जाके जेल नहीं मनानी है सालगिरह, तो फिर आज क्यों? नहीं मां, नहीं नहीं, 2 दिन बाद रिहा हो जाएगा आदिल शाह। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे पुत्र, अल्लाह मुबारक करे। बाबा खावसा, बाबा सब खैर है ना? हाथ में कोट पकड़े कहां जा रहा है? जब मेरा यहां कोई काम ही नहीं है तो फिर यहां रहने का फायदा बाबा। ओ बाबा, ये तुझसे किसने कह दिया? तेरी बेरुखी ने। बाबा खावसा, लगता है तेरे सिर में जो सफेद बाल है ये धूप की चमक में चिट्टे हुए। बाबा, इनमें उम्र का तजुर्बा नहीं। काशिफ शाह, मैंने अपनी उम्र के तजर्बे से तुझे एक मशवरा दिया था, तेरी समझ में नहीं आया। तो बाबा, जब तेरी समझ नहीं सकती तो मेरा यहां रहना तो बेकार है ना बाबा। ना बाबा ना, बाबा क्यों बेकार है तेरा यहाँ? मुझे याद है तूने
काशिफ शाह को एक रास्ता दिखाया। जी हाँ, मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाया है शाह जी, मगर आप तो उस रास्ते पर नहीं चले ना। कावड़ शाह, बाबा जल्दी में कदम उठाओ तो ठेडा लग जाता है, और बेख्याली में गिरना काशिफ शाह को पसंद नहीं है। तू देखना बाबा, काशिफ शाह तेरे बताए रास्ते पे किस तरह चलता है बाबा, तू खुद हैरान रह जाएगा। और फिर दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलेगा। जा बाबा जा, अंदर जाके आराम कर। सब खैर है बाबा, सब खैर है। शाबाश खावर शाह, शाबाश। और जी में पिया बुलालिया, जो चाल चलते हो वही ठक निशाने पर लगती है। अब भोले काशिफ शाह, मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया, रहने के लिए आया हूं हमेशा।
दिए, क्या बात है? तू तो अपनी मंजिल के निशान पे गई थी ना? हाँ अम्मा, मगर वहां मेरी मंजिल का सिर्फ नाम ही मिला, निशान नहीं। क्यों, वो आदमी नहीं मिला तुझे? नहीं अम्मा। क्यों पुत्र, तू तो कह रही थी कि वो हर इतवार को आता है वहां। लगता है जिस तरह इतवार को हर शख्स की छुट्टी होती है, उसी तरह मेरे नसीबों ने भी इतवार की छुट्टी कर ली। तूने किसी से पूछा नहीं वहां? पूछा था, वो शख्स भी मेरी तरह हैरान ही रह गया। क्यों? उसका कहना था कि उस आदमी ने कभी भी इतवार का नागा नहीं किया, फिर आज क्यों नहीं आया? पुत्र, कहीं खुदा ना खास्ता। नहीं अम्मा, इस ख्याल को भूले से भी अपनी जुबान पर मत लाइएगा, वरना मेरी आस मुकम्मल होने से पहले ही टूट जाएगी। तेरी आस न टूटे दिए, ये सोचकर तो हमने अपनी आस को बेआस कर लिया है। अम्मा, ऐसा मत कहा करें, मुझे दुख होता है। आप तो मेरे लिए शफकत है, और शफकत की छांव से कोई भी औलाद दूर नहीं रहना चाहती। ये तो मिलने वाले पर मुनस्सर नती है कि वो मिल के वो छोड़ता है या मिला ही रहने देता है। क्या सोच रहे हैं बाबा जी? पुत्र, आज इतवार है। पिछले कई सालों से मैं हर इतवार को शहर जाता रहा। इस मर्तबा पक्का प्रोग्राम बना है तो बस अल्लाह के काम है, बंदा क्या कर सकता है। तो चल पुत्र, चल के सो जाए, सवेरे सवेरे शहर भी जाना है। हाँ, पुत्र, तू ये चीजें ठीक कर, मैं कुछ खाने की चीजें बाजार से ले आऊं। जी बाबा।
टूटे बिखरी सी जिंदगी, काश हमेशा रहती निखरी सी जिंदगी। धोखे खड़े हैं आके क्यों दहलीज पे, अपने से बन के आए यूं दहलीज पे। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले रवां दवां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले। पतझड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अगियार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था।